हार्दिक पांड्या कितने हैंडसम हैं, मुझे ये तुम्हें समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो वीडियो में डाइव करते हैं। तो हार्दिक पांड्या की अगर मैं पुरानी फ़ोटो देखता हूँ जब वो इतने ज़्यादा हैंडसम नहीं थे जितने आज हैं, तो सबसे पहले सर से शुरुआत करते हैं उनके बालों से। पुरानी फ़ोटो में क्लियरली तुम देख सकते हो कि इनके बाल जो हैं वो झड़ रहे थे, यानी कि पीछे हो रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी पीछे जा चुकी थी जब एक अंकल की जाने लग जाती है, जब वो अराउंड 30-35 का होने लग जाता है। हार्दिक पांड्या को भी यहाँ पे सेम केस हो रहा था कि उनके बाल जो है वो पीछे जा रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले अपने बालों की डेंसिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए कराया होगा हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि जिस हद तक इनके बाल चले गए हैं, आई डोंट थिंक सो कि हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन बचा होगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा ऑप्शन बच जाता है जब आपके बाल जो है ऑलमोस्ट जा चुके हैं, और तब जो है हेयर ट्रांसप्लांट जो है आपके सर पे लगता है, जो कि हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे करवा के अपने बालों को बचा लिया। और उसके बाद इन्होंने अपने बालों में ऐसा मेंटेनेंस लाया है, ऐसा क्रिएशन लाया है जो कि काबिल तारीफ़ है। उसके बाद अगर तुम इनकी कोई भी फ़ोटो उठा के देख लो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, स्पेशली 2021-22 के 21 के बाद अगर तुम देखोगे, तो इनकी हेयर की क्वालिटी इम्प्रूव ही होती आई है, इम्प्रूव ही होती आई है। तो बिగ్గेस्ट इन्होंने अपने बालों में चेंज किया वो था हेयर्स को ट्रांसप्लांट कराना, क्योंकि इनके बाल जो है वो पीछे चले गए थे। तो बाल आपकी खूबसूरती में, आपकी लुक्स में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरा, अगर इनका एस्पेक्ट देखो तो हम आ जाते हैं बालों से नीचे इनकी आईब्रोज। अगर इनकी आईब्रोज को अगर तुम पुरानी फोटोज में ध्यान से देखो तो कितनी पतली है, और पतली आईब्रोज सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे अच्छी लगती है। लड़कों के पास एक घनी आईब्रोज रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बॉयज़ जो है इतना ज़्यादा आईब्रोज को नोटिस नहीं करते हैं। पता है आईब्रोज को बॉयज़ में सबसे ज़्यादा कौन नोटिस करता है? गर्ल्स। और जब वो किसी लड़के में पतली आईब्रो देखते हैं तो उनको लिटरली घिन आने लगती है। आईब्रो की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही थिक और डेंस होनी चाहिए। मेरी तो चलो बहुत ही डेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में तक जुड़ी हुई है। अगर आप आईब्रोज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आपके भी हार्दिक पांड्या की पहले की फ़ोटो की तरह, अगर हार्दिक पांड्या के फ़ोटो में तुम देखो कि कितने पतले आईब्रोज हैं, कितने थिन आईब्रोज हैं, इतने थिन आईब्रोज में लड़की तो नहीं पटने वाली, ना इम्प्रेस होने वाली है। तो आपको आईब्रोज को थिक करना पड़ेगा। अब आईब्रो की थिकनेस कैसे हो सकती है? अगर आपका बहुत ही ज़्यादा आईब्रोज जो है थिन है, जैसे हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे बहुत ही जो मेजर चेंज किया होगा अपने आईब्रोज के साथ, वो है अपना कैस्टर ऑयल एंड पेपरमिंट ऑयल। ये अगर तुम अपने आईब्रोज में कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके लगाते हो तो ट्रस्ट में 15 से 16 दिनों के अंदर ही तुम्हें अपनी आईब्रोज थिक होने लगेंगी। अब जैसे कि हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे किया है, अगर आईब्रोज को थिक करना है तो 1 चम्मच आपको लेना पड़ेगा कोकोनट ऑयल, उसमें मिक्स करना पड़ेगा पेपरमिंट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं। मेरी मानो तो आप पेपरमिंट ऑयल लेके देखो, और इसे गलती से भी आंखों में मत लगने देना। बहुत ख़राब जलन होती है, बहुत बुरी तरीके से आंखों में जलन होती है। तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल, 1 बूंद पेपरमिंट की ऑयल अगर यहाँ पे तुम लगाओगे तो आपकी आईब्रो 16 से 17 दिन में जो है एकदम अमेजिंग तरीके से ग्रो होंगी। जैसे कि हार्दिक पांड्या के आईब्रोज के साथ हम देख सकते हैं, आज इनकी आईब्रोज देख के ऐसा लगता है कि अगर कोई चींटी वहाँ पे हार्दिक पांड्या की आईब्रोज में घुस जाए तो वो दम तोड़ देगी। वैसे अगर उनकी पुरानी आईब्रोज में अगर कोई चींटी घुस जाए तो उनको काट काट के बुरा हाल कर देगी उनकी आईब्रोज में। तो आईब्रोज का घना रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स सबसे ज़्यादा नोटिस आपके बाल के बाद आपके आईब्रोज ही करते हैं। अब तीसरा एस्पेक्ट इनका आता है आईब्रोज के बाद स्पेशली, तो वो है जॉ लाइन। जॉ लाइन तो देखो इनकी पहले से ही है बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन वो सभी इंडियंस की तरह छोटी है। हम इंडियंस की लोअर जॉ, मैंडिबल, जिसको हम जॉ लाइन कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है जेनेटिकली। तो हार्दिक पांड्या की भी एज यूजुअल वैसी ही थी।
तो हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट गेम यहाँ पे खेला है। उन्होंने अपनी दाढ़ी को लंबा कर दिया। अब चलो जॉ लाइन तो नहीं है, लेकिन दाढ़ी को लंबा आने के बाद उसका एक इल्यूजन बन रहा है कि जॉ तो वैसी की वैसी है, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक दाढ़ी आ चुकी है हार्दिक पांड्या तक, तो वो जॉ लाइन भी लंबी दिख रही है ऑटोमेटिकली। लेकिन असल बात में जॉ लाइन तो लंबी हुई ही नहीं, वहाँ पे बियर्ड आ गई जो कि जॉ लाइन से ज़्यादा लंबी है, तो इसलिए उनका फेस भी बैलेंस लगने लगा। अब इसको कहते हैं बियर्ड फ्रॉड। लुक्स मैक्सिंग की भाषा में इसको बियर्ड फ्रॉड कहते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है अपनी जॉ लाइन को लेके। तो इतने सारे फेस के एस्पेक्ट्स होने के बाद, इनकी बालों की बात कर ली, इनकी आईब्रोज की बात कर ली, इनकी जॉ लाइन की बात कर ली, दाढ़ी की बात कर ली, तो ऐसा क्या एस्पेक्ट बचता है जो कि हम कवर कर सकते हैं? वो है स्किन। बालों के बाद, आईब्रोज के बाद, बियर्ड के बाद, जॉ लाइन के बाद इनका सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है इनकी सुंदरता का, वो है इनका स्किन। पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले इनका स्किन में भाई साहब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब स्किन को इन्होंने कैसे बेटर किया होगा? हार्दिक पांड्या ने, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, हार्दिक पांड्या ने अपनी डाइट में जो है इम्प्रूवमेंट की होगी, अपना ब्लड टेस्ट करवाया होगा। ब्लड वर्क, स्किन के रिलेटेड कोई भी इशू हो, अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाया होगा हार्दिक पांड्या ने। ब्लड में कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, सारा कच्चा चिट्टा निकल से आता है जब एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट आपके पास होता है। और हार्दिक पांड्या के पास जिस लेवल पे पैसे हैं, आई डोंट थिंक सो उनको पैसों की कमी पड़ी होगी जब वो ब्लड टेस्ट करवाने गए होंगे। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद हार्दिक पांड्या को पता चल गया होगा कि वो किस किस न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है, और उन न्यूट्रिएंट्स को डाइट के हेल्प से अपने बॉडी को नरिश करने के बाद उनकी स्किन का ग्लो ऑटोमेटिक ही इम्प्रूव कर गया होगा। कोई दो राय की बात नहीं है। अब स्किन केयर उतना मैटर नहीं करता अगर आपका ब्लड वर्क सही हो, तो फिर भी एक बेसिक्स का स्किन केयर रूटीन होना ज़रूरी है। इंडिया में स्किन केयर को लोग गे बोलते हैं, वो सब एक नंबर के, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, गाली नहीं दूंगा, एक नंबर के वो हैं जो तुम समझ रहे हो स्किन केयर को गे बोलने वाले। और इसके बाद एक हल्का सा स्किन केयर मेजॉरिटी में चाहिए ही चाहिए, नॉन नेगोशिएबल। वो है होता है आपका एक अच्छा क्लेंजर उठा लो जो कि आपकी बॉडी स्किन टाइप को सूट करे। मॉइस्चराइज़र उठा लो, आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, जैसी भी स्किन है, मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना होगा। सर्दी है, धूप है, मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही पड़ेगा। और इसके बाद एक सनस्क्रीन, आप जो कि आपकी ऑयली स्किन, ड्राई स्किन को सूट करे। इतना बेसिक सा आपका स्किन केयर, और ब्लड टेस्ट में सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी कोई भी नहीं होनी चाहिए। और हार्दिक पांड्या ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जो है नोटिस करके इम्प्रूव किया है। हैट्स ऑफ टू हिम। अब बात कर लेते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, जिम में इन्होंने जाके क्या मेहनत डाली है। अगर इनकी 2019 वाली अगर अब तुम पिक देखोगे तो ये इतने पतलू हैं, इतने कमज़ोर लग रहे हैं, इनके कंधों में जोर ही नहीं है, इनकी छाती चिपकी हुई है, इनकी पीठ जो है बहुत ही कमज़ोर लग रहे हैं। लेकिन अगर अभी की फ़ोटोज़ देखो तो वन ऑफ द मोस्ट मैस्कुलिन बॉडी आउट देयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। विराट कोहली के बाद अगर किसी क्रिकेटर की बॉडी अच्छी है तो वो हार्दिक पांड्या की है। तो क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं इन्होंने जिम में जाके? वन ऑफ द मोस्ट मेजर मसल्स जिसको हार्दिक पांड्या ने फोकस करके टारगेट किया है, वो है वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मसल ऑफ अ मैन कैन हैव इज बैक। इन्होंने अपनी बैक को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा किया है। अगर इनकी पहले वाली फ़ोटो देखो तो ये एकदम लल्लू लाल दिखते हैं, जो कि बहुत ही दुबले पतले हैं, जिनको कुपोषित हुआ पड़ा है। लेकिन अगर अभी की इनकी बॉडी देखो तो इमेंस लेवल पे इन्होंने अपनी बैक को ट्रेन किया है, इन्होंने अपने शोल्डर्स की विड्थ को बढ़ाया है। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, दोनों में इनकी शोल्डर की कंपैरिजन देखो। इतनी अमेजिंग शोल्डर की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किसी क्रिकेटर की नहीं देखी, ना ही विराट कोहली की। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक्स होता है कि आपके शोल्डर्स पहले ही थोड़ी वाइड हों और आप मसल पुट ऑन करके और ज़्यादा उसको चौड़ा करके रहे हैं। भाई लड़कियां वहीं फ्लैट अगर आप में ये खूबी है जिसमें हार्दिक पांड्या की शोल्डर्स में है,
शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, इसको लुक्स मैक्सिंग की भाषा में बोलते हैं। तो इन्होंने अपने शोल्डर्स को ट्रेन किया है, नेक को ट्रेन किया है, बैक को ट्रेन किया है और अपर चेस्ट को ट्रेन किया है, जिसकी वजह से इनके जेनेटिक्स ने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है इनकी मसल पुट ऑन जर्नी में, क्योंकि ब्लैक लोगों की जेनेटिक्स अमेजिंग लेवल पे होती है। तो जेनेटिक्स भी बहुत ही बड़ा हाथ है। और अगर तुम भी हार्दिक पांड्या के जैसे ही अमेजिंग मसल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो यही थी हार्दिक पांड्या की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन आउट देयर इन इंडियन क्रिकेट टीम।